दूसरों का आश्रय लेकर जीना है हमारा बहुत जन्मों से स्वभाव बन चुका है। किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय। अब हम इसी को तो बदलना है। हमें आश्रय लेना है प्रिया प्रीतम का और निश्चय करना है कि अगर भोग मिल भी जाए तो अब मैं नहीं भोगूंगी। अब हमारे दूल्हा है राधा वल्लभ लाल, हमें उन्हीं को प्राप्त करना है, दूसरे को नहीं। अगर आप ऐसा लक्ष्य दृढ़ करें तो आप में देखेंगे खुद बल आ जाएगा। हम आश्रय से ही बलवान होते हैं और आश्रय से ही नष्ट हो जाते हैं। हम जब विषय आश्रय लेते हैं, भोगी पुरुषों का आश्रय लेते हैं, तो हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है, हमारा अध्यात्म बल नष्ट हो जाता है। और जब हम भगवत प्रेमियों का आश्रय लेते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, तो हमारा बल बढ़ जाता है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हो जाता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कीजिए और राधा वल्लभ लाल को प्रीतम मानिए। आज नहीं तो कल सब छोड़ ही देंगे। जब छोड़ ही देंगे तो बढ़िया, कम से कम इतना अवसर तो मिला कि मेरा कोई नहीं है। हे गोविंद, हे प्रियालाल, हे करुणामय, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। कहने का हमें सौभाग्य तो मिला है। नहीं तो अगर संसारिक आश्रय बना रहेगा तो हम ये नहीं कह पाएंगे। बड़ी कृपा है। और भोग वासना ये बहुत सहज में नष्ट हो जाएगी। हमारी किशोरी जी का नाम है काम दुख निकंदनी। और किशोरी जी की लीला गायन अर्थात चतुरासी जी के गायन का पहला फल लिखा हुआ है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। अगर चतुरासी जी का गान करे और गोरे चरणारविंद की ठसक रखे तो हम हृदय की बात कहते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि उस हृदय को परास्त कर सके, किसी की ताकत नहीं है। इसलिए अब झूठ मूठ वाली जो बातें ना कि कलावा बांध लो, अंगूठी पहन लो, ये उसे कुछ चले, ये सब माया कूट है। राधा राधा जपो और फिर आप देख लो प्रभु आपको कैसा सुख देते हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, जब हम डायलिसिस में होते ना और भयंकर कोई कष्ट की पीड़ा होती, तो जैसे कोई दोस्त है ना कि यार यहाँ क्यों झंझट में फंसे, चलो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें घुमाते हैं। ऐसा सुख देते हैं प्रभु। हाँ, कब डायलिसिस हो गया पता ही नहीं चलता। ऐसे चलो महाराज जी, महाराज डायलिसिस अच्छा खत्म हो गया, हाँ ठीक। जैसे पीड़ा कष्ट हो रहा, आओ बड़ा, जब किडनी फेल है, हाँ आओ, काहे को इस गर्म जगह में, दुखद जगह में बैठे हो, आओ ऊपर आओ, ले चल। अब वो अनुभव गम में भजाई जैसे चलता, वो तो अनुभव की सब बातें। इतने प्यार करने वाले त्रिभुवन में कोई नहीं है, कोई नहीं जितने हमारी प्रिया जी। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना तो हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। आकुर जी तो कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं। जैसे पिता है ना, तो एक बार दो बार समझाया, तीसरी बार फिर दो चार थप्पड़ लगाएगा, मना किया, लेकिन माँ हर बार आंचल में ही छुपाना चाहेगी। तो वात्सल्य समुद्र है हमारी प्रिया जी। तो नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सकी। प्रिया जी का शरणागत से अगर अपराध भी बन जाए तो श्री जी मानती नहीं कि अपराध हुआ है, मेरा जन है। और लाल जी श्री जी की बात बहुत मानते। तो जब लाडली जी कहती मेरा जन है तो उसका जितना रजिस्टर पुराना है ना उसको फेंक देते, जला देते। अब जा आगे हम लोगों की मतलब ये समझो जैसे दांव नहीं लग गया, ऐसे दांव लग गया। हित सजनी हरिवंश महाप्रभु के रूप में आके मानो जैसे कोई ऑफर नहीं देता, भैया कुछ छूट है, ऑफर है, तो हमारे लिए भगवत प्राप्ति का, प्रेम रस में डूबने का, निकुंज रस प्राप्ति का ऑफर दे दिया आचार्य चरण ने। प्रभु कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े रीज के महल खवासी दे। अब ये बात पर विश्वास करना होगा ना। अब बिना विश्वास, हित द्रुजो विश्वास है तो वही सुधरे बात, ना तुर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। अगर इनको मान लो फिर आप देख लो, असलियत में मान लो हृदय से, तो वो अनुभव हृदय को होता है, बाहरी नहीं। अरे आप उनको मान के तो देखो, जो मानो, दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी सब उन्हीं के तो भाव है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की ओर से तेरी सकल प्रभुता कहो। सारी प्रभुता उन्हीं की तो है। भाव से मान लो मेरे दूल्हा, भले तलाक हुई, ऐसा दूल्हा मिला जो प्रतिक्षण नौ नवायमान है, कोटि काम कंदर्प दमनीय। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है कि लाडली जी भी देख के दृष्टि चंपक लते चमत कृताग्निम। ऐसा मेरी लाडली जी भी लालजू को देख के ऐसा लावण्य लालजू का है। हाँ, दृष्टि चंपक लते चमत कृताग्निम। और लाडली जी का रूप ऐसा है, लालजू महाराज एक टक नैनो गोविंद अतृप्त चकोर पेयम, जैसे चकोर अतृप्त होकर पान करता है, ऐसे लाडली जी के रूप का। भाई आओ, अगर इधर आओ तो फिर अभी तृप्ति होने लगेगी। अब इधर तो तृप्ति होनी नहीं है, ना आज तक किसी को हुई है, इधर नहीं हुई आज तक किसी। कितना भी भोग लो, बाद में तुम खाली के खाली और अतृप्त ही रहोगे। कभी ये नहीं कह सकते कि आज मैं तृप्त हो गया, आज से ये भोग हमें नहीं चाहिए, कोई नहीं कह सकता। जब कहोगे तो असंतुष्ट होकर वैराग्य धारण करोगे कि हार गया, अब कभी नहीं भोगूंगा। नाराज होके ऐसा बोलोगे, प्यार से नहीं बोलोगे कि आज मैं तृप्त हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि है ही नहीं।
भूत के लड्डू है, खाओ तो पेट भरेगा नहीं, ना खाओ तो ललचाते रहो, बस ऐसा है ये खेल माया का। ना खाओ तो ललचाते रहो, यार बड़ा सुखी है। अब वो जा रहा है परिवार से तो तुम्हें लगा कि है बड़ा सुखी, यार ऐसा हमारा भी होना चाहिए। और जिनके है वो जल रहे हैं, अशांत हैं, उनको तृप्ति नहीं। यही माया फंसाए हुए। अगर बचा सकती है तो भगवान की भक्ति बचा सकती है, जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकती है।